दोस्तों, बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले वक्फ बिल को लेकर जो माहौल बना है, नीतीश कुमार की पार्टी जो कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनकी पार्टी में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है मानो कोई भी पार्टी में रुकना नहीं चाहता। वक्फ बिल का विरोध इतना ज्यादा हो चला है कि सैकड़ों इस्तीफे बताए जा रहे हैं जेडीयू में हुए हैं और एक और विकेट अब गिर गया है। जी हां, किशनगंज के जेडीयू नेता हैं मुजाहिद आलम, उन्होंने वक्फ बिल का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख कर लिया है। इस बिल के खिलाफ वो याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी का साथ देना उन्हें बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल चुका है और लगातार ये मुसीबत गहराती जा रही है। जो बादल हैं वो और गहरे होते चले जा रहे हैं। मुजाहिद आलम 2023 में किशनगंज से जेडीयू के लोकसभा प्रत्याशी थे। ऐसे में उनका कद समझा जा सकता है। पार्टी के अंदर कोई भी यूं ही प्रत्याशी नहीं बना दिया जाता। किसी को भी प्रत्याशी बनने के लिए बहुत ज्यादा पहुंच की जरूरत होती है, पार्टी में बहुत ज्यादा बड़े ओहदे की जरूरत होती है। और किशनगंज से जेडीयू के क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी रहे मुजाहिद आलम, अब पार्टी के एक फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। वर्तमान में किशनगंज के जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की है। उनके वकील शाहिद अनवर ने 9 अप्रैल 2025 को, यानी कि एक दिन पहले ही, 24 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुजाहिद आलम का कहना है कि वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। इस्लाम में वक्फ का मतलब है अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान करना। उन्होंने कहा है कि वक्फ करने वाले को वाकिफ कहते हैं। वाकिफ अपनी संपत्ति जिस काम के लिए दान करता है उसकी आमदनी उसी काम में खर्च होनी चाहिए। यानी कि अपने धार्मिक मसला बताते हुए जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं, उससे नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में पता नहीं पार्टी के अंदर अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके ना निकल लें। मुजाहिद आलम कोई एक नेता नहीं है जिन्होंने इस तरह से सवाल खड़े किए हैं। सैकड़ों नेता अभी तक, अगर आप कहेंगे वक्फ बिल को लेकर सबसे ज्यादा टूट किसी पार्टी में हुई है तो वो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी जो चाहती है तो बिहार में तख्ता पलट कर देती है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बना रखते हैं। ऐसी पार्टी वो जब चाहते हैं तब आरजेडी के साथ चले जाते हैं, वहां पर सरकार बना लेते हैं, लेकिन मुखिया वहीं रहते हैं। वो जब चाहते हैं बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो सरकार पलट जाती है और वो मुखिया बने रहते हैं, लेकिन नीचे वाले जो सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं वो बदल जाते हैं। ऐसे नेता की पार्टी के अंदर इस तरह से हंगामा मचा हुआ है और नीतीश कुमार की खामोशी अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुजाहिद आलम कोई इकलौते नेता नहीं है जो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं या फिर वक्फ बिल को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू के नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, आपको याद होगा, ये भी इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले ही जा चुके हैं और उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि वो पार्टी के अंदर हैं और वो इस कानून से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी एक दिन बयान देंगे। हमने उनसे खास बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं थे। लोगों ने उन्हें बरगलाया और उसके बाद उनके नेताओं ने सपोर्ट किया जाकर संसद के अंदर, और अभी भी इस कानून के पक्ष में वो नहीं है क्योंकि ये कानून सही नहीं है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 से लागू किया है। इस कानून में वक्फ बोर्डों के काम करने के तरीके में सुधार, संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और अवैध कब्जों पर सख्ती करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन इन प्रावधानों से कहीं ना कहीं मुस्लिम नेता नाराज हैं। कासिम अंसारी, उनका नाम भी आपने सुना, परवेज सिद्दीकी का मैंने जिक्र किया, गुलाम गौस, ये तमाम बड़े नेता हैं। और ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों जिन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है इस मुद्दे पर, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर फेमस है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही नेता अब चुप हो गया है एक ऐसे बिल को सपोर्ट करके जिससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनके अंदर एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है, गुस्सा है उनके अंदर।
हमने देखा कि बंगाल के अंदर तो हिंसा भी हो गई इस मामले को लेकर। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है ये हर कोई जान रहा है, लेकिन नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं, उनका भविष्य किस तरह से खतरे में आ गया है, उनकी खामोशी क्या कहती है, इन तमाम चीजों को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। परवेज सिद्दीकी, कासिम अंसारी, गुलाम गौस जैसे नेता जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। मुजाहिद आलम एक नया कैरेक्टर है, एक नया विकेट गिरा है पार्टी के अंदर, जवाब अब भी आएगा, कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ हो जाए। अशोक चौधरी, ललन सिंह, ये नेता क्या कहते हैं? ये नेता कहते हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं ये सब, नीतीश कुमार के करीबी नेता बताए जाते हैं। अशोक चौधरी कहते हैं कि हमें मौलानाओं की जरूरत नहीं है। ललन सिंह यहां तक कह देते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं करते, मतलब सीधा सा है कि वो हमें वोट नहीं करते तो हम उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पूरी तरीके से जेडीयू में कन्वर्ट हो गई, पार्टी एक तरह से हाईजैक हो गई है, नेता ये भी कह रहे हैं। 4PM पर इंटरव्यू पड़े हैं कई ऐसे नेताओं के, जेडीयू के, हाल फिलहाल के। मोहम्मद परवेज सिद्दीकी का इंटरव्यू हमने ही किया, उन्होंने बताया कि पार्टी एक तरह से हाईजैक हो गई है। जो कुछ नेता हैं जो पार्टी में कथित शिंदे बने हुए हैं, जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग नीतीश कुमार को बरगलाकर इस बिल के समर्थन में खड़े हो गए, और उसके बाद जो अंजाम है वो अब नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। और इसी का नतीजा है कि किशनगंज से जेडीयू के जिला अध्यक्ष रहे, लोकसभा प्रत्याशी भी रहे किशनगंज से, मुजाहिद आलम अब वो पार्टी से दूर चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है मुसलमानों के लिए, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से समर्थन किया है उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वो खड़ा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो लगातार विकेट गिर रहे हैं जेडीयू के अंदर, और जेडीयू के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जयंत चौधरी की पार्टी है उसमें भी विकेट गिरे, लेकिन जिस तरह की टूट जेडीयू के अंदर हो रही है उतनी टूट किसी भी पार्टी में नहीं हुई है दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोल रहे, मीडिया के सामने आए, मुस्कुरा कर निकल गए, अपने नेताओं से मुलाकात भी कराए, पता नहीं अंदर अंदर क्या बात कराए, कुछ नेताओं से मुलाकात कराए। अब देखिए आगे क्या होता है, विकेट दर विकेट गिरे जा रहे हैं, पार्टी के नेता भाग जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि बोलने का नाम नहीं ले रहे। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।